प्रश्न नंबर 5.3, तीसरा पांचवा, ठीक है ना। दिया क्या क्या, देखो डी दिया है, ठीक है ना, दिया है क्या क्या दिया है, डी बराबर 5 है, ठीक, और S9 बराबर 75, ठीक है ना। ए को ज्ञात करना है और A9 को ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इसमें गौर करोगे तो एन भी दिया है, एन क्या दिया है, N9 दिया, क्योंकि S9 बराबर S9 और A9, ठीक है ना। इससे हमको ये पता चल जाता है कि कितने पद है, 9 पद है, ठीक है। अब इसके बाद में सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है Sn बराबर हाँ क्या क्या n/2, फिर कोष्टक स्टार्ट 2a, हाँ, प्लस n-1 इंटू डी, देख लो यही है सही। नहीं, उसमें देखो जब क्या अपन को पता होता है, जब हमको एक ये सूत्र होता है, लेकिन हमें इनमें ये सोच कब यूज होता है, जब ए तथा अंतिम पद ज्ञात हो, लेकिन इसमें तो अंतिम पद ज्ञात नहीं है, सिर्फ ये ज्ञात है कि 9 पद है। कितने पद है, 9 पद। ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, एन क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। अब इसमें रख दो पदों की संख्या, इसमें ज्ञात ए और ए का 9वां पद ज्ञात करना, ठीक है। अब गौर करोगे तो एस एन मतलब क्या है, 75, या कि फिर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, n/2, ठीक है, n का मान रख दिए, फिर 2, a का मान तो पता नहीं है, प्लस n9 माइनस का 1, फिर d का मान क्या है, गुणे, ये गुणे का चिन्ह पे रहता है, d का मान है 5। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये S9 है तो इसमें हम 75 S9 को लिख देंगे, ठीक है ना, Sn का, ठीक, क्योंकि पदों की संख्या 9 है तो 9 अंतिम पद 75 ही रहा होगा, ठीक है, तो Sn 75 लिख देंगे। अब इसके बाद में क्या होगा कि 75 बराबर 9/2, ठीक है, 2a प्लस यहाँ पास आ जाएगा क्या, तो 8 आ जाएगा, और गुणे 5, इसके बाद में ये, अब इसके बाद में देखो ये बट्टे चट्टे को गुणे में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी मत करो, कर दो बल्कि, तो ये बट्टे चट्टा गुणे पे बराबर 9 और 2a प्लस 8×5 = 40, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 दूनी कौन सा, ये 9 तो है, ये 75, देखो ये गुणे बट्टे छठा बराबर के छठ गुणे पे आ गया, बचा सिर्फ 9, तो 9 का 9 उतर गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ क्या बचा, 9, ठीक, इस 9 को बल्कि गुणे से हटाकर बट्टे में ले आओ, लेकिन पहले इसको पक्षांतर कर दें, ठीक है ना। यहाँ पास ये 40 को क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो 40 को पक्षांतर भी कर दो यहीं पास, तो एक ये ऐसा हो जाएगा, 40 बराबर 9 इंटू 2a, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में इसको घटा दो, तो 40 घटे का तो 110 आ जाएगा, बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा हो जाएगा, 18 ही, ठीक है। अब ये गुणे से हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 110 बट्टे आ गया क्या, 18 बराबर ए, ठीक है। अब काटो, तो इसको काटोगे किससे, 2 से, तो 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, इसको भी काटो 2 से, तो 2 ने 18, ठीक है। अब इसके बाद में इसको और काटो,
तो क्या 3 से कट जा रहा है? तो पंचे 10, ठीक है, और फिर बचा तो पंचे 10, 2 से काटेंगे तो बन जाए, 3 से काटेंगे तो बन जाएगा कितना ये, रुक जाओ, 3 एक अन्नम 3 बना कितना, ये बन जाएगा 25, तो 3 28 नहीं कट रहा, 28। देखो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पास, ये थोड़ी सी मिस हो गई 2-3 लाइन, ठीक है ना। ये इनको क्या करना है कि 9 का अंदर गुणा कर दो, इसका भी गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150, ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 ए प्लस का प्लस, ठीक है, और ये जब फिर गुणा कर देगा तो 9 चौको 36, ठीक है ना, 9 का 98 27 9 चौको 36 आ जाएगा कितना 360। अब पक्षांतर कर दो, यहाँ पास पक्षांतर नहीं होता, यहाँ पास पक्षांतर होता, ठीक है, ये हो जाएगा पक्षांतर। अब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो, ठीक है, तो 150 माइनस का 360 बराबर 18 है, ठीक। अब इसके बाद में इसको घटा दो तो ये बचेगा 210 माइनस का, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 18 है। अब ये गुणे से हटेगा तो बट्टे में, तो माइनस का 210 बट्टे 18 बराबर 1, ठीक है। अब काटो तो 9 एक 2 से काटो तो दूने में 18, 2 एक 2, ठीक है, 2 शून्य शून्य, क्योंकि एक साथ भाग पर डबल संख्या नहीं उतारी जाती, ठीक है, फिर 2 पंचे 10। अब काटो तो 3 एकन्नम 3 त्रिकाई 9, और इसको 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई 9, एक बचेगा बन जाएगा 15, 3 बचे 15, तो ये क्या आया, ए बराबर आया माइनस का 35 बट्टे 3, ये 3 है ना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों को ये तो ज्ञात हो गया, ए बराबर माइनस का 35 बट्टे 3 आ गया। अब हमको एक ये ज्ञात करना है 9 ए 9, ठीक है, तो 9 ज्ञात करने के लिए ए प्लस क्या होगा 9 8 यही तो होता है सूत्र, ठीक है। तो ए 9 बराबर ए का मान क्या दिया है, ए का मान ये आया माइनस का 35 बट्टे 3, ठीक, प्लस का प्लस 8 इंटू ये डी का मान क्या दिया 5, ठीक, 9 ए बराबर माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 पंचे 40। अब इसका लघुत्तम ले लो, ठीक है, लघुत्तम लो, लघुत्तम आ जाएगा 3, ए 9 बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखो 3 से 3 कटेगा तो कितने बार में कटेगा, एक बार में, एक के ऊपर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि माइनस का 35, ठीक है। फिर इस 40 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते हैं, एक, किसी भी संख्या के नीचे बट्टे पर हम एक मान सकते हैं, 1 से 3 को काटेंगे 3 बार में, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये प्लस का प्लस 3 बार में कटा, ऊपर गुणा करिए तो आ जाएगा 120, ठीक है। अब इसको घटा दें तो ये 9a बराबर, देखो ये माइनस का है प्लस का, माइनस प्लस से घट जाएंगे तो ये प्लस का 35 से माइनस के 35 से प्लस का 120 घटेगा तो आएगा क्या 85, घटाकर देख लो, ठीक है, ये कट रहा है तो काट दे, नहीं 9 यही हो जाएगा आंसर, क्या है 3 दूनी 6 बचेगा कितना 2, तो बन जाएगा 25, कट नहीं रहा तो ये 9 ये हो गया, ये 9 ए का मान निकाल आया, ठीक है, हाँ, और ये निकाल आया ए का मान, बस यही थे। अब फ्रेंड क्या है देखो, इसमें लिखा है ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है, ठीक है, एस एन बराबर 90 है, एन ज्ञात करना हमको, ठीक है,
और an ज्ञात करना है। क्या करना है? an, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2, ठीक है, कोष्टक स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्टक 1, ठीक है। मान रख दो Sn का मान क्या है? 90, ठीक। n का मान तो है नहीं, बटे 2। अब इसके बाद में सीमा मान रख दो अंदर, देखो 2, a का मान क्या है? 2 प्लस n का तो मान दिए नहीं तो n-1, ठीक है। d का मान क्या दिया है? 8 कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसके बाद में 90 n-2 इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का प्लस, इस 8 का अंदर गुणा कर देंगे तो 8n-8, ठीक। अब इसके बाद में देखो ये बट्टे में है, बराबर किस साइड जाएंगे तो गुणे, कहाँ कहाँ पास बताओ, 90 बराबर n/2 प्लस n कहाँ कहाँ, ये d का मान है ना 8, हाँ ये d का मान है। अब देखो ये बट्टे पे बराबर किस साइड जाएगा तो गुणे पे, ठीक है, गुणे 2 बराबर n, ठीक है। अब ये 4 देखो प्लस का 4 है, माइनस का 8 है, प्लस के 4 से माइनस का 8 घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, आपस में संख्या घट जाएंगी क्योंकि दोनों अचर अचर संख्या है, ठीक है। तो अचर अचर संख्या घट जाएंगी, तो ये हुआ। अब इसके बाद में ये 180 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 90 दूनी 180। अब n इसका अंदर गुणा कर दो, n का नहीं, रुक जाओ, कर दो अंदर पहले गुणा, ठीक है। तो n के साथ अंदर गुणा करेंगे तो 8n का स्क्वायर माइनस an का तो 4n, ठीक। अब इसमें क्या कर लें, 180 तो यहाँ का जो का तो है, अब इसको हम क्या कर लें कि कॉमन कुछ कर लें। कॉमन का मतलब ऐसी कोई संख्या जो कि दोनों पे हो, तो 4 है दोनों में, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है, n स्क्वायर। और अब हम n इसलिए नहीं कामा कर रहे हैं क्योंकि n का तो हमको मान निकालना है, और यदि हम n को कामा कर ले रहे हैं तो बट्टे पे आ जाएगा तो मान तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो n माइनस का n, ठीक है। अब इसके बाद में 4 गुणे पे है, बराबर के साइड बट्टे पे आ जाएगा तो 180 माइनस 180 बट्टे 4, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 2n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। काटो तो आ जाएगा कितना, ये काटेंगे तो 4 चौको 16, बच्चे का 2, 4 पंचे 20, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे? हाँ हाँ, तो हो जाएगा 45 अच्छे से नहीं लिख रहा, 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या होगा यहाँ पास कि ये 45 हो जाएगा पक्षांतर, ठीक है ना, 45 हो जाएगा क्या पक्षांतर। लेकिन मैं इसको थोड़े से घुमा के लिख दे रहा हूं क्योंकि बराबर की साइड 0 लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे ये था तो ये इसको इसे लिख दे रहा हूँ 2n स्क्वायर माइनस का n। अब इसको पक्षांतर कर दे रहा हूँ तो ये प्लस का है तो ये बचेगा माइनस का, ठीक है। और इस साइड मान लो 0, ठीक है। जब पक्षांतर होगा तो बराबर के साइड क्या बचेगा? 0। अब देखो ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई कि नहीं बनी? अब द्विघात समीकरण जब ये बन गई तो इसमें हम प्रश्नावली 2.2 में पढ़ाए हैं इसको क्या किया जाता है, गुणनखंड विधि से हल कर दो, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि क्या बोलती है, उसका पहला नियम क्या है कि इसका और इसका जो n का है गुणक वो 45 से गुणा करेगा, तो 45 दूनी 90। अब कोई दो संख्या ऐसी तोड़नी है कि जोड़ने और घटाने पे क्या है, माइनस का 1, तो 10 का दुनिया 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 90, और 10 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, 10 में
एक घटाएंगे 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये किस में टूटा, 2n², ठीक है, माइनस का माइनस 10n माइनस 9n, ठीक, कोष्टक बंद 45 बराबर 0। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या बोलेगा, ये अंदर गुणा कर देगा तो 2n², ठीक, अंदर गुणा कर देगा तो -10n, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा तो प्लस, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद में कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है इसमें, इसमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन, 2 भी है और n भी है, तो यहां बचेगा क्या, यहां सिर्फ बचेगा n माइनस का, इसमें क्या कॉमन था, जब 2 और n निकल गया तो सिर्फ बचा 5। ठीक है, अब देखो ये प्लस का प्लस, ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन होगा क्योंकि 9 अपना 45, ठीक है, तो 9, फिर बचा क्या n माइनस 9 अपना 45 बराबर 0। ठीक है, अब जो देखो यदि यहां तक ये और ये सेम से आ गया तो इस साइड हम सही किए हैं, बाकी यदि नहीं आता तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो 2 बार है तो इसको 1 बार, या कि फिर इसमें ये बोल देते हैं कि इन दोनों में भी कॉमा। ठीक है, तो जो 2 बार है तो इसे 1 बार, ठीक, और ये क्या हुआ 2n प्लस का 9 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या मान लेंगे, 0 के बराबर, यही ना होता था। ठीक है, तो n माइनस का 5 बराबर 0, और ये बचेगा क्या 2n प्लस 9 बराबर 0। ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, अभी पक्षांतर हो जाएगा ना, किसका, n-5 का, हाँ, n-5 पक्षांतर होगा तो 5 का आ जाएगा। अब देखो इसमें यदि पक्षांतर और वो कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, n बराबर 2n बराबर 9, ठीक है, और n बराबर 9/2। अब ये अमान्य होगा, अमान्य क्यों होगा, क्योंकि पदों की संख्या ना तो भिन्नात्मक होगी दशमलव में होगी। ठीक है, तो देखो इसमें जब तो ये अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य। अब इसका सिर्फ मान्य होगा तो n का मान क्या निकल आया 5। अब कौन सा पद हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, an। तो an जब ज्ञात करना होगा तो an के लिए सूत्र क्या होता है, अब एक चीज गौर करोगे तो हमको n मिल गया, n किसके बराबर होता है, पदों की संख्या। अब n पदों की संख्या होती है तो इसमें कितने पद थे, 5 पद। ठीक है ना, अब 5 पद तो थे, अब और गौर करेंगे तो an बराबर क्या होता है, n बराबर तो हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना, जो कि 5 है। अब ये बताओ an बराबर क्या होता है, पदों, अंतिम पद ही को ना an बोलते हैं, तो ये an है अंतिम पद। अब जब 5 ही पद हैं तो अंतिम पद भी 5वां पद होगा। ठीक है, तो हम 5वां पद ज्ञात कर लें तो हमको अंतिम पद an मिल जाएगा। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा 4d, यही हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो a5 बराबर, a का मान तो 2 है, तो 2 प्लस का प्लस 4, d का मान क्या है 8 है। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा a5 बराबर 2 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 से को 32। ठीक है, और ये हो जाएगा a5 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 32 दूनी 64, नहीं 32 दूनी 64 नहीं, जुड़ेगा ना 34, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, गुणनखंड को होगा, एक ये और एक ये, n का मान आया 5 और an का मान क्या आया 34, यही थे आंसर। ठीक है, देखो प्रश्न ये लिखा है ना 7वां, तीसरा का 7वां क्या है, a बराबर 8 है
और an बराबर क्या है 62 है और Sn बराबर क्या है 210 है। ठीक है ना। ज्ञात क्या करना है n बराबर और t बराबर, यही तो ज्ञात करना था। ठीक है ना। अब इसमें ये दिया है सूत्र लगा दो, क्या कौन सा Sn बराबर बताओ n/2 फिर 2a प्लस हाँ ठीक है ना। ये सूत्र लगा दो, मान रख दो सबका 210 ठीक है, प्लस n का मान तो ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है 2a का मान क्या है 8 प्लस n माइनस 1, n का मान दिया क्या नहीं दिया। ठीक है इंटू टी। ठीक, अब इसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका पहले तो वो कर दो क्या, ये 210 देखो ये काहे में है, यहां से ये काहे में है बट्टे में, बराबर किस साइड आएगा तो काहे में आ जाएगा, तो इसको गुणे पे ले चले क्या पक्का, तो इसको ले चलो फिर गुणे पे, तो गुणे तो बराबर n 2 8, इसको गुणा भी कर दो ना, तो 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है 8 2 16 प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा d। ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं तक रहने दो अभी। ठीक है इसको यहीं पास रहने दो, ये 210 का गुणा भर सिर्फ कर दो, नहीं गुणा भी अभी मत करो, थोड़ी सी साइड देख लो। ठीक है हमको an भी निकालना है ना कहीं पास, an भी तो दिया था 62, हाँ 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 an 62, तो पहले हमको ये निकालना था, n पहले निकालना था। ठीक है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू टी। ठीक an का मान क्या है 62, ठीक बराबर a का मान क्या है 8 प्लस n माइनस का 1 इंटू टी। ठीक है अब इसको क्या कर दें कि ये पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा क्या 62 माइनस का 8 बराबर n माइनस 1 डी। ठीक है अब इसके बाद में इनको घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 54 आएगा ना। ठीक है तो ये बन जाएगा क्या n माइनस का 1 इंटू डी। देखो यहां पास हम लोग गौर करेंगे तो हमको क्या मिल गया है n माइनस का 1 के बराबर क्या मिल गया है 54, मिला कि नहीं मिला, तो हम इसकी जगह पे 54 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ तो वही बताने के लिए बोला कि इसको रोक दो, क्योंकि इसको थोड़ी से ये जब तक नहीं होता, ये नहीं निकलता तो आगे हल नहीं हो पाता। ठीक है तो ये होगा क्या 210 गुणे, जब ये हो जाएगा तो आ जाएगा 420 बराबर, इसको बल्कि गुणा भी यही मत करो, ये यहीं पास ऐसे रहने दो n/2। ठीक है अब इसका n का मान, इसका मान रख दो सीधा सा, तो आ जाएगा 210 बराबर n/2। ठीक 16 प्लस n का मान क्या आया 54। अब ये 54 कैसे रखेंगे ये पता चला कि नहीं चला, देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकला 54 निकला, इस कारण से 54 को
रख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 210 बराबर n माइनस का 2, इसको क्या कर दो कि जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 1 7 आएगा 70। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। अब देखो 210, ये इसमें क्या है, गुणे का चिन्ह है कि नहीं है, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ है, क्योंकि कोष्टक लगा था, ठीक है ना। तो ये गुणे से हटेगा तो बराबर किस साइड में आ जाएगा, बट्टे में, तो ये बचेगा क्या, n/2, ठीक। अब काटो तो 7 का नम 7, ठीक, 70 का नम 70 और यहाँ काट लो 7 का 21, ठीक है। ये 3 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। तो n3 n माइनस n/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणे से हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा। ये बट्टे से हटेगा तो इस साइड आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो 3 गुणे 2 बराबर n, तो 3 दूनी 6 बराबर n। n का मान क्या निकला, 6 निकला, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पास n कौन सा एक पद और कौन सा d ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पास n का मान रख दे तो d का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम क्या कर दे रहे हैं, n का मान रख दे रहे हैं 54 बराबर n का मान क्या था 6 माइनस का 1, ठीक है, इंटू d। अब इसके बाद में 54 है तो 54, देखो ये क्या हो जाएगा, घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो क्या आ जाएगा, हाँ 5d हो जाएगा, 5 ठीक नहीं। अब देखो गुणे से हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा, 54 माइनस 54/5 और d, ये d का मान निकल आया। देख लो आंसर शीट पे पीछे साइड, ठीक है ना।